नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के नए वीडियो में। दोस्तों ये मैं एक इंजन सीज हो गया था यामाहा R15 वर्सन 2 का। तो इसका इंजन पूरा लॉक हो गया था, तो इसका इंजन मैं रिपेयर कर रहा हूँ। मतलब चेंज बोल के नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि इसका अगर हम चेंज करेंगे ना क्रैंक ब्लॉक वगैरह तो बहुत ज़्यादा बजट आ जाएगा हमारा। तो मैं क्रैंक को रिपेयर किया हूँ। ये बैरिंग देख रहे हैं, ये नया बैरिंग है, नया बैरिंग लगा रहे हैं। और क्रैंक का ये कनेक्टिंग चेंज कराए हैं। कनेक्टिंग अच्छी कंपनी का लगा हुआ है। ओरिजिनल कनेक्टिंग के लिए हमें पूरा क्रैंक चेंज करना पड़ेगा। ओरिजिनल कनेक्टिंग सिर्फ और सिर्फ हीरो कंपनी का आता है, ठीक है। और किसी भी गाड़ी का ओरिजिनल नहीं आता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई कहते भी हैं कि हम ओरिजिनल लगाए हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। इसका दोनों साइड का पल्ला बैरिंग मैंने चेंज किया है, दोनों साइड का पल्ला बैरिंग चेंज किए हैं। और इसका कनेक्टिंग रड पिन बैरिंग तीनों चेंज हुआ है। तो ये पूरा कंप्लीट है। पिनियन का वीडियो मैं नेक्स्ट बार डाल दूंगा। टोटल खोलकर हमने वॉश किया है, क्योंकि ये सीज कर गया था। तो पूरा चेंबर वगैरह पिनियन वगैरह सारा चीज़ वॉश किए हैं, और वॉश करने के बाद इसे फिट करेंगे। तो इसमें हमने लगाया क्या है कि ब्लॉक में हमने ब्लॉक चेंज नहीं किया, ठीक है। ब्लॉक को हमने स्लिप किया है, स्लिपिंग करवाए हैं, क्योंकि ब्लॉक का ज़्यादा कॉस्ट है और जिनका गाड़ी है उनके पास उतना बजट नहीं है। तो कम बजट में गाड़ी भी बनाना है। तो चलिए हम पहले इसमें हम बॉन्ड लगा लेते हैं। रेसी बॉन्ड डालते हैं हम लोग, क्योंकि मेन चेम्बर में पैकिंग नहीं होता है ना। तो पैकिंग नहीं होने का कारण हम इसमें बॉन्ड लगाते हैं। और कंपनी भी बॉन्ड लगा कर ही देती है, कंपनी भी बॉन्ड लगा कर देती है। चलिए इसमें हम पूरा सोल्यूशन लगा लेते हैं। तो कम बजट में बनाना है तो हमें इसका कॉस्ट 7 से 8 हज़ार के आसपास इसका कॉस्ट आ जाएगा, पूरा कंप्लीट पैकिंग, टाइमिंग चेन, हेड, क्रैंक, ब्लॉक सब लेकर। और ऐसे अगर हम चेंज करेंगे ना तो 20 से ऊपर जाएगा इसका कॉस्ट। तो सभी लोगों के पास एनी टाइम पैसा अवेलेबल नहीं होता है ना। तो जिनका बाइक है उन्होंने कहा कि हमें कम बजट में गाड़ी बनाना है। तो चलिए हम कम बजट का गाड़ी बनाते हैं। तो इसमें हम क्रैंक बना दिए हैं, ब्लॉक में स्लिपिंग करवा दिए हैं, स्टैंडर्ड पिस्टन लगेगा उसमें। क्लच प्लेट न्यू डालेंगे, टाइमिंग चेन भी न्यू डालेंगे, ठीक है। तो पल्ला में हम ये डाल के रखे हैं क्रैंक को, और इसे फिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। पिनियन फ्री है, टॉप पिनियन फ्री है, ये जाम नहीं होना चाहिए। और चलिए सभी चेम्बर बोल्ट को लगा लेते हैं। जितना भी चेम्बर बोल्ट है सभी चेम्बर बोल्ट को हम लगा लेते हैं। सारा चेम्बर बोल्ट को हम फिटिंग कर लेते हैं। सारे चेम्बर बोल्ट को अच्छी तरह से कस लेंगे, क्योंकि फिर हमारा बॉन्ड सूख जाएगा ना। अगर हम कसेंगे नहीं तो बॉन्ड सूख जाएगा, और हम कसेंगे तो जो फालतू का बॉन्ड है वो बाहर निकल जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसे फिट करके कंप्लीट करना है हमें। तो थोड़ा बहुत कुछ अगर आपको दिखाने में छूट गया तो सॉरी उसके लिए। चलिए हम फटाफट से इसे पहले फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के बाद हम ब्लॉक लगाएंगे, क्लच फिट करेंगे। क्लच में कुछ है नहीं, सिर्फ होजिंग है और ऐसा कुछ है नहीं। एक खाली टाइमिंग चेन है, सॉरी टाइमिंग चेन बोल रहे हैं, टाइमिंग है इसका, उसे मैं आपको दिखा दूंगा। ये पूरा क्लच को हम फिटिंग करेंगे। ये वहाँ बोल्ट लगा लेते हैं, और पूरा क्लच और क्लच प्लेट दोनों को फिटिंग कर लेंगे। इसका जीपीडी क्लच का जो पिनियन है उसे लगा लेंगे। यहाँ पर 3 पिनियन लगे होते हैं, एक पिनियन में टाइमिंग मिलाना होता है। चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो इसका ये क्लच हमने लगा दिया है, इसका गियर शाफ्ट और ये पूरा कंप्लीट फिटिंग कर दिए हैं। यहाँ पे इसका टाइमिंग होता है, इसका जो ये क्रैंक का जो टाइमिंग है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 2 मार्किंग मारा हुआ रहता है, दोनों मार्किंग को आपस में अटैच करके लगाना, ठीक है। अगर ये अटैच करके नहीं लगेगा ना तो आपका मिसिंग का प्रॉब्लम आएगा, गाड़ी मिसिंग करेगी और वाइब्रेशन भी करेगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, जब भी इसे फिटिंग करें तो टाइमिंग इसका ज़रूर चेक कर लें। टाइमिंग इसका कहीं पे और होता नहीं है, बस इसी जगह पे एक टाइमिंग होता है, और दूसरा टाइमिंग चेन में, जो कि सभी गाड़ियों में होता है, ठीक है।
तो चलिए हम इसे फिटिंग कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे सारा चीज़ हम लगा चुके हैं। ये क्लच प्लेट ख़राब हो गया था, क्लच प्लेट हम चेंज किए हैं। 220 करके क्लच प्लेट का कॉस्ट है। ये यामाहा को ओरिजिनल लगाए हैं क्लच प्लेट, है ना। 220 रुपये, 2 ठोका 440 रुपया, ठीक है। दो तरह का क्लच प्लेट है, एक का कम दाम है, एक का ज़्यादा दाम है। तो 2 पीस ये है और 155 का ये है 2 पीस, ठीक है। क्लच प्लेट ओरिजिनल ही डाले हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्लच कवर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको फिटिंग कर लेते हैं, क्लच पैकिंग वगैरह लगाकर क्लच कवर को लगा कर टाइट कर लेते हैं। तो चलिए हम इसे फटाफट से टाइट कर लेते हैं। इसमें लगाने के लिए कुछ वैसा है नहीं आपको दिखाने के लिए क्लच में, मैं आपको क्लच में दिखाऊँ। ये कनेक्टिंग रड फ्री है। क्रैंक घूमना चाहिए। फिटिंग करने के बाद ये जरूर चेक करें कि क्रैंक घूमना चाहिए। अगर क्रैंक नहीं घूम रहा ना तो आपको फिर से दोबारा आपको खोलना पड़ सकता है। तो फिटिंग करने टाइम छोटी मोटी बातों का ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसे फिट कर लेते हैं फटाफट से। तो क्लच कवर को हमने लगा दिया है और यहाँ हेड ब्लॉक में पैकिंग डाल दिए हैं। अब हम इसमें ब्लॉक पिस्टन लगाएंगे, ठीक है। तो ब्लॉक पिस्टन जैसे सभी गाड़ियों में रिंग लगाते हैं वैसे इसमें भी रिंग लगाना है। इसमें कुछ अलग नहीं होता है। रिंग इसमें डाल चुके हैं हम, और रिंग डालकर इसमें ऑयल लगाकर हम इसे ब्लॉक में डालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे ब्लॉक में डाल लेते हैं। ब्लॉक में स्लिप करवाए हैं क्योंकि इसका ब्लॉक में बोर नहीं होता है, क्योंकि इसमें कूलेंट डलाता है ना, तो इसमें ब्लॉक में बोर नहीं होता है। तो या तो आप ब्लॉक चेंज कीजिए या लेथ वाले से बात करके स्लिप करवाइए। चलिए ब्लॉक को लगा लेते हैं। जिस गाड़ियों की जो रिंग होती है ना, जिस गाड़ियों का रिंग पतला आता है, तो वो पतला वाला रिंग को हम लोग ब्लॉक में डालकर ही फिटिंग करते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि लगाने में अगर वो बैंड हो गया तो फिर आपको रिंग चेंज करना पड़ेगा। तो जिस गाड़ियों के जैसे होंडा साइन वगैरह हो गया, स्प्लेंडर हो गया, एसएस वगैरह का तो मोटा होता है, वो सब चल जाता है, वो सब ईजिली चल जाता है। लेकिन जिस गाड़ियों की पतला रिंग होती है तो उसको लगा के ही फिटिंग किया जाता है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो चलिए पिस्टन पिन लगाकर इसमें लॉक को लगा लेंगे, और लॉक लगाकर लॉक को अपनी जगह पर घुमा कर देख लेंगे। अगर वो घूम रहा तो सही है, नहीं घूम रहा तो फिर दिक्कत है। चलिए लॉक को लगा लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ब्लॉक को अंदर की ओर बैठा लेंगे। इसका जो डोवल है, 2 डोवल भी लगा हुआ होना चाहिए। चलिए ये बैठ गया, है ना, ये बैठ गया, ठीक है। जिस जगह पर आप पैकिंग लगा रहे हो ना, वहाँ आपको सुलेशन का इस्तेमाल नहीं करना, बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं करना, ये ध्यान रखें जब भी फिटिंग करें तो। और जिस जगह पर आपको पैकिंग नहीं लग रहा वहाँ पर आपको बॉन्ड का इस्तेमाल करना है। चलिए इसे गाइड को लगा लेते हैं। गाइड भी हमारा लग गया, ब्लॉक भी लग गया। अब हम पैकिंग डालेंगे। तो पैकिंग ध्यान रखें, जब भी पैकिंग आप डालें तो अच्छी कंपनी का लगाएं। अगर आपके पास ओरिजिनल अवेलेबल है तो अच्छी बात है, क्योंकि हेड का पैकिंग बहुत ज़रूरी होता है अच्छी कंपनी का। क्योंकि अगर हेड का पैकिंग सही नहीं हुआ ना तो आपका कूलेंट जो है वो पिस्टन में चला जाएगा। ये फिटिंग करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें। अगर कूलेंट आपका पिस्टन में चला गया तो फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, फिर आपको खोलना पड़ेगा। चलिए इसका सभी बोल्ट को लगा लेते हैं, हेड का सारा बोल्ट को लगा लेते हैं। इसके बाद हम टाइमिंग चेन लगाएंगे। चलिए इसको टाइट कर लेते हैं।
चलिए फुल टाइट कर लेंगे। फुल टाइट कर लेते हैं, सबको फुल टाइट कर लेते हैं। फुल टाइट करने के बाद टाइमिंग चेन लगाने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, उसका टाइमिंग वगैरह सारा चीज़ दिखाऊंगा, टाइमिंग वगैरह कैसे फिटिंग करना है। एलेंकी 5 का 2 एलेंकी बोल्ट लगे हुए रहते हैं ब्लॉक हेड को चेंबर से अटैच करने के लिए। ये सब गाड़ियाँ रेसिंग गाड़ियाँ होती हैं, स्पोर्ट्स बाइक जिसे बोला जाता है, R15 वगैरह। तो इन सभी गाड़ियों का जब भी इंजन वगैरह बनाए ना, तो ये ज़रूर ध्यान रखें पैकिंग, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है। ये वो हीट कम करने के लिए इसमें कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए पूरा टाइट कर लेते हैं। तब तक पूरा टाइट हो, तब तक मैं एलेंकी वाला टाइट कर लेता हूँ, एलेंकी वाला बोल्ट। चलिए टाइट हो गया। ये पूरा फुल टाइट हो गया है ना, सारा बोल्ट टाइट हो गया। अब हम इसका टाइमिंग चेन को फिटिंग करेंगे। ठीक है, ये इसका टाइमिंग चेन है। टाइमिंग चेन न्यू डालेंगे। चलिए टाइमिंग चेन को डाल देते हैं। पिस्टन जब भी हम लोग फिटिंग करते हैं ना, तो पिस्टन को टॉप में रखकर ही ब्लॉक लगाते हैं, ब्लॉक और हेड। इससे हमें टाइमिंग मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, इजीली मिल जाता है, पिस्टन ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो पिस्टन ऊपर में ही है, मतलब टॉप में ही है, सिर्फ हमें इस पॉकेट का टाइमिंग मिला देना है ना। सिर्फ इस पॉकेट का टाइमिंग मिला देना है और कुछ नहीं करना है। चलिए नीचे क्रैंक इस पॉकेट में चढ़ा देते हैं नीचे। नीचे हमारा लग गया। अब हम इसका स्पॉकेट लगाते हैं। इसका स्पॉकेट में एक डीकम्प्रेसर लगा हुआ रहता है, इसे ध्यान से लगाएं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसे लगाकर पहले मैं इसे लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। चेन को इस पर चढ़ा देता हूँ। इस पॉकेट में मार्किंग मारा हुआ रहता है टॉप का। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा टेढ़ा करके, ताकि लाइट अच्छी पड़े, है ना। पहले मैं इसे फिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको दिखाता हूँ इसका टाइमिंग। देखिए ये इसे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। पहले ये लगेगा, उसके बाद इसका ऊपर का बोल्ट लगेगा। एक पिन होता है जो कि कैम शाफ्ट में लगता है, ठीक है। और ये देख रहे हैं, ऐसे होना चाहिए, फ्री प्ले होना चाहिए। अगर ये काम नहीं करेगा ना,
तो आपका गाड़ी स्लो नहीं ठहरेगा, ये ध्यान रखें। गाड़ी एक्सीलेटर छोड़ते के साथ ये बंद हो जाएगा और स्पीड में सही चलेगा लेकिन स्लो में प्रॉब्लम करेगा। चलिए इसे टाइट कर लेते हैं, फुल टाइट। इसे फुल टाइट कर लेते हैं। ठीक है, टॉप में है और इसका कवर वगैरह सारा चीज़ लगा देंगे। देख रहे हैं यहाँ टॉप में है, मार्किंग इसका टॉप में है। अब ये हमारा इधर का सारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्पॉकेट वगैरह सारा चीज़ लग गया, टाइमिंग चेन वगैरह, ब्लॉक, क्रैंक सारा चीज़ फिटिंग हो गया। अब हम इसे खोल देते हैं। ठीक है, एडजस्टर को, टाइमिंग एडजस्टर को हम खोल देते हैं। चेन टाइट है, गाइड भी टाइट है, गाइड उसे टाइट करके रखा है। और अब हम क्या करेंगे ना कि टाइफिट मिलाएंगे, टाइफिट मिला के इसका सारा कवर वगैरह को फिटिंग करेंगे। ठीक है, और इसका कैम शाफ्ट में ना देख रहे हैं ये टॉप में है, ये पिन यहाँ पर मार्किंग मारा हुआ टॉप का। जरूरी रहता है, अगर ये पिन टूट जाएगा ना तो गाड़ी मिसिंग करेगी। चलिए बाकी चीज़ों को फिटिंग कर लेते हैं। ये इसमें लगा आपको ये फिटिंग करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये फ्री प्ले होना चाहिए। फ्री प्ले नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, पिन नहीं रहेगी ना, स्लो ही नहीं ठहरेगा गाड़ी। कूलेंट ठीक है, काम नहीं करेगा इसका। ये इसमें लगा रहता है, ये बहुत अब ये कट दिया हुआ है बोल्ट में, कैम शाफ्ट का बोल्ट में कट इसलिए दिया हुआ रहता है ना कि ये वाला पार्ट घूमे। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट उस कट में लगेगा, बोल्ट का कट में। और ये कूलेंट को ऊपर नीचे मतलब रनिंग कराता है कूलेंट को, इसके थ्रू में ये घूमता है। इसमें एक छोटा सा पंखा टाइप का लगा हुआ रहता है, ये वाला पंखा टाइप का लगा हुआ रहता है। ये उसे पूरा घुमाने में मदद करता है। जब गाड़ी घूमेगा ना तो ये पंखा घूमेगा। ये जो घरों में टुलू पंप रहता है ना, टुलू पंप जैसा काम करता है। ये कूलेंट को खींचता है और खींचकर इसे दूसरी जगह पर रनिंग कराता है। रेडी वाटर से कूलेंट बॉक्स में रनिंग करते रहता है। एक जगह पर कूलेंट नहीं रहता, वो रनिंग करते रहता है। बाहर से ठंडा होकर आता है, उसके बाद वो चला जाता है। ठीक है, अब चलिए इसका हम नट बोल्ट वगैरह को लगा लेते हैं। यहाँ पर पैकिंग लगेगा, नट बोल्ट लगेगा। ये सारा चीज़ फिटिंग करते वक्त ज़रूर ध्यान दें कि सारा बोल्ट वगैरह आपका टाइट होना चाहिए, वरना क्या होगा ना, कूलेंट लीकेज करेगा। कूलेंट तो प्रेशर से घूमता है, और कूलेंट लीकेज करेगा तो फिर से आपको दोबारा खोलना पड़ेगा, 3 बार खोलना पड़ेगा। हमारे साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मैं एक बार कंप्लीट कर दिया तो हो गया। कभी कभी फॉल्ट आता है ना तो 2 बार 3 बार खोलना पड़ जाता है इंजन को। कुछ ऐसा फॉल्ट आ जाता है फिटिंग करने के बाद तो खोलना पड़ जाता है, क्या कीजिएगा। चलिए सारा बोल्ट को लगा लेते हैं, सारा बोल्ट को टाइट कर लेते हैं। सारा बोल्ट टाइट कर लेते हैं। बोल्ट थोड़ा आगे पीछे लग रहा है, छोटा बड़ा हो जा रहा है। और फिटिंग करने के बाद ये तो हमारा फिटिंग हो गया। इसके ऊपर फिर कैप लगाएंगे, टॉप कवर जिसे बोलते हैं। उसमें ओरिंग सही होना चाहिए, और हल्का सा आप अगर ओरिंग पुराना है तो बोर्ड लगा दीजिए, और ओरिंग नया है तो बोर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम फटाफट से ये सारी चीज़ों को फिटिंग कर लेते हैं। चलिए ये सारी चीज़ों को फटाफट से फिटिंग कर लेते हैं। हो गया, ये कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ तक हमारा सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इसका मैग्नेट वगैरह लगा लेते हैं। मैग्नेट, टॉप कवर, ये सारा चीज़ लगा लेते हैं। सारे नट को चेक कर लेना है। हो गया, ये हमारा इंजन कंप्लीट हो गया। सिर्फ मैग्नेट और टॉप कवर बचा हुआ है।
ये फ्लैंचा है और टॉप कवर। चलिए टॉप कवर लगा लेते हैं। इसमें 5 बोल्ट लगे हुए थे, चलो 5 बोल्ट को लगा लेते हैं। सारा बोल्ट आ गया। डायरेक्ट नहीं इंजन स्टार्ट कर पाएगा ये। इन सभी चीज़ों को इसी जगह पे फिटिंग कर लेंगे। कर पा रहा है। टाइट हो गया। फ्लेंच भी लगा लेते हैं। देखिए इतना सारा हमारा कंप्लीट हो गया। फ्लेंच लगा लेते हैं। टोटल कंप्लीट करने के बाद ही इंजन हम लोग चेचिस में चढ़ाएंगे, क्योंकि कंप्लीट करने का थोड़ा बहुत छूट गया ना तो बहुत दिक्कत होता है उसे लगाने के लिए इंजन में चढ़ने के बाद, क्योंकि जगह नहीं होता वहाँ पर लगाने के लिए। कोई भी चीज़ बोल्ट वगैरह खोलने के लिए जगह नहीं होता है। टाइपिट वगैरह आप अगर एडजस्ट करो तो बहुत कंजस्टेड जगह वहाँ पर खोलने वगैरह में आपको दिक्कत होता है। तो सारा चीज़ एक ही बार कंप्लीट करके लगाने से ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब मैग्नेट को लगाते हैं, है ना। पहले व्हील को लगा लेते हैं और उसके बाद में फिर इसका मैग्नेट की, उसके बाद मैग्नेट इसे बैठा लेते हैं और सेल्फ का जो पिनियन होता है ना वो भी लगाएंगे। ये सारा ऑयल में डूबा हुआ रहता है, ये सब खराब नहीं होता जल्दी। R15 सीरीज से BS6 है। चलिए हमारा मैग्नेट की में फंस गया, मैग्नेट की में लग गया। अब इसमें नट वगैरह लगा लेते हैं और सेल्फ वाला पिनियन भी लगा लेते हैं। और इसे फुल टाइट कर लेंगे। ये जो गाड़ी होता है ना ये FI होता है, फ्यूल इंजेक्टर वाला। ये फर्स्ट में शुरू से निकला था ना, शुरू से ही ये फ्यूल इंजेक्टर वाला है। ये कार्बोरेटर वाला R15 निकला ही नहीं है। जब स्टार्टिंग में R15 निकला था ना तो ये उसी टाइम से फ्यूल इंजेक्टर वाला ही है। ये कार्बोरेटर निकला ही नहीं है शुरू से। मतलब कि ऐसा कहें कि इंडिया का जो फर्स्ट गाड़ी है ना फ्यूल इंजेक्टर वाला, वो यही गाड़ी है। चलिए इसे लगा लेते हैं। उसके बाद में हाँ ये लग गया। उसके बाद में फिर इसे लगा लेते हैं। अब मैग्नेट को लगा लेंगे। सेल्फ इसे घुमाता है पिनियन को और ये मैग्नेट को घुमाता है। मैग्नेट में पीछे बैरिंग लगा रहता है, 1 वे बैरिंग। चलिए इसे हम कस लेते हैं पूरा फुल टाइट, जिसे कहते हैं ना पूरा फुल टाइट कर लेते हैं। सेल्फ में 2 टी बोल्ट लगे हुए रहते हैं, एक मैग्नेट कवर से अटैच रहता है और एक अलग से रहता है। पहले मैग्नेट को टाइट कर लेते हैं, पूरा टाइट कर लेंगे मैग्नेट को। ये पूरा टाइट हो गया। अब इसका मैग्नेट कवर लगाने के बाद ये गाड़ी
अब इंजन में चढ़ने के लिए तैयार हो गई। चलिए इसे टाइट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इंजन कंप्लीट। ठीक है, ये पूरा इंजन कंप्लीट हो गया हमारा, सारा चीज़ लग गया। अब हम इसे, रात हो गई है तो अब हम इसे सुबह में चढ़ाएंगे इंजन में, मतलब सॉरी चेचिस में। और चेचिस में चढ़ाने के बाद सिर्फ साइलेंसर वगैरह हमें फिट करना है, बाकी सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। कूलेंट वगैरह डालना है, इंजन ऑयल डालना है, बस और कुछ भी नहीं डालना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही बाइक से रिलेटेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।